Hello friends, welcome at fashiongaze.com. Today I am sitting with Sri Rajiv Barma ji. He is running his own NGO named Bridge Kishore Student Education and Welfare Societies. मैं पहली बार सर से बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी मैंने इनका इंटरव्यू किया था. This time sir has started new initiatives. This initiative name is नमो वाचनालय. ये क्या है नमो वाचनालय? हम जानेंगे सर से और इसके बारे में कैसे कॉन्सेप्ट, ये आइडिया सर के दिमाग में आया और ये कैसे और कहां पे है ये नमो वाचनालय. हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम एट fashiongaze.com. सो आप हमारे अबाउट दिस जो न्यू इनिशिएटिव एंड यूनिक इनिशिएटिव्स, क्योंकि जो ये वाचनालय संस्कृत वर्ड है लाइब्रेरी का. लाइब्रेरी जो पुस्तकालय हिंदी में बोलते हैं, वाचनालय हम कहते हैं, तो सर ने उसका नाम दिया है नमो वाचनालय. अब सर हमें बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या है इनके पीछे उनका मकसद. दोस्तों, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए. मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, ब्रिज किशोर स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी. बहुत पहले जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपने इस नए प्रधानमंत्री जी में क्या देखा है. तो मैंने कहा, सर, इन्होंने महात्मा गांधी की बात हर आदमी को झाड़ू और स्वच्छता के बारे में समझा दिया. मैंने उसके बाद एक सिरे से 2014 से आज तक स्वच्छता पे विविध कार्यक्रम पूरे देश में करता चला रहा हूँ और जिसकी प्रशंसा मुझे शासन स्तर से भी मिलती चली आ रही है. और इसमें मेरी प्रेरणा स्रोत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. कुछ दिन पहले मुझे वाराणसी के नगर आयुक्त ने बोला कि सर, हमारे पास बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो गार्बेज फ्री सिटी यूपी होने से खाली पड़ी हुई, उस पर हम लोग कुछ करते हैं. तो मेरे दिमाग में एक विचार आया. कुछ वर्षों पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री श्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने वाचे गुजरात करके एक पहल शुरू किया था जिसमें उन्होंने जगह जगह लाइब्रेरी और पढ़ने पर पूरा ध्यान दिया था और एक तुरंत पुस्तक करके उन्होंने शुरू की थी. उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिला. तो मैंने नगर आयुक्त महोदय और नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के साथ हमने एक जगह देखी जिस पे कूड़े का अंबार लगा रहता था. तो नगर निगम ने उस कूड़े के अंबार को साफ करके मुझे दिया. तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर गरीबों के लिए और साधारण आदमी के लिए एक बैठने की और पढ़ने की जगह शुरू की जाए. दोस्तों, आप मुझसे सहमत होंगे कि इस युग में जब मोबाइल और इंटरनेट अपनी पराकाष्ठा पे है तो हर आदमी घर में बैठे बैठे दुनिया की सारी चीज़ों को अपने उंगलियों पर देखता है. लेकिन इससे एक चीज़ पीछे रह गई, आपस का तानाक्रम, आपस का ताना बाना, जिससे लोग एक दूसरे का हालचाल, परिस्थितियों के बीच में समन्वय, ये सारी चीज़ें हटती चली गई. आज भी अगर आप सुबह सैर के लिए जाइए तो बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे जो एक दूसरे से बात करते हैं. किसी समय आज से अगर 5 साल पहले उठ के देखें तो सैर की जगहों पर, बगीचों में लोग एक दूसरे का बैठ के हाल चाल पूछते थे, लोगों के साथ बैठ करके दिनचर्या में मशगूल होते थे. मैंने इस जगह को नमो वाचनालय इसलिए दिया कि मेरा प्रेरणा स्रोत हमेशा से, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का जिम्मा लिया है, वो मेरे प्रेरणा स्रोत है. मैंने उनके नाम पर नमो वाचनालय रखा और यहाँ पे आम आदमी के लिए सुबह 7 से 2 और 4 से 8 बजे तक विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, तरह तरह की साहित्यिक और आध्यात्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं और लोग वहाँ आना शुरू कर दिए हैं और अच्छे खासे तादाद में लोग उसको पढ़ते हैं, उसका लाभ उठाते हैं. अब रह गई बात उसमें जगह का और यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए. हमने एक योजना और शुरू की है कि प्रधानमंत्री जी का एक मन की बात का कार्यक्रम हर महीने आता है. जी हाँ, मैं वही पूछने वाला था. जी. तो उसमें क्या है सुरेश्वर जी, कि उसमें मैंने क्या किया है, मन की बात का सुनने का इससे बढ़िया स्तर कोई हो ही नहीं सकता है. जी. जिस समय मन की बात आएगी जी, या प्रधानमंत्री जी देश को मन की बात का संदेश देंगे तो हमारी संस्था वहाँ मैक्सिमम लोगों के बैठने का इंतजाम करेगी. ओके. और प्रधानमंत्री जी का सबसे सुंदर पेय चाय वहाँ आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और मन की बात सुनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा. तो वहाँ पे जो ये मन की बात जो ऑडियो या विजुअल्स की भी व्यवस्था आप करेंगे? ऑडियो व्यवस्था ऑलरेडी वहाँ है. ओके. सुबह जब हमारा
हमारे पुस्तकालय या हमारा वाचनालय नमो वाचनालय खुलता है जी। तो सबसे पहले वो शंकर के स्रोत से गूंजता है। काशी तो हाँ, शंकर की नगरी ही है, भोलेनाथ की नगरी। तो उसमें हम शंकर का स्रोत का पहले वाचन करते हैं। जी। फिर वहाँ का जो सबसे सितारा बुलंद सितारा था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनकी शहनाई का वादन करते हैं। जी 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 जी। और फिर हम एक एपिसोड कोई मन की बात लगाते हैं। ओके। वो हमारा कोई आहार आने जाने वालों के लिए वो सुनता है प्रधानमंत्री जी के मन की बात, ओके। क्योंकि देश का पहला प्रधानमंत्री है जो अपने मन की बात देश के लोगों के साथ शेयर करता है। तो वो हम करते हैं। और उसके बाद शाम को जब दिए बत्ती जलते हैं तो उस वक्त हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें कहीं से कुछ सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हमारी संस्था अभी तक किसी शासन के स्तर से कोई लाभ नहीं लेती है। और रह गई बात, हमारे पास जो आर्थिक प्राप्ति होती है वो हमारे जो मित्र जो उद्योगपति लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो लोग इसमें सहयोग करते हैं। इसमें एक बड़ा सहयोग आता है, एक हमारा मित्र है जो कोरियर सर्विस चलाता है, ट्रैकॉन कोरियर, वो हर माह मुझे 1 लाख रुपए देता है। वो जो हम एक आनंदम करके योजना चला रहे हैं पिछले कोविड से। ये अपना जो ब्रिज किशोर जो सोसाइटीज है, स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, इसका दूसरा पार्ट है आनंदम। इसका एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम बीएचयू में जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके अटेंडेंट्स को जहां तक संभव हो सकता है भोजन उपलब्ध कराते हैं। ये बीएचयू बनारस में हॉस्पिटल है, वहां पे जो पेशेंट होते हैं और उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके लिए ये उनके अटेंडेंट्स के लिए अभी हम 4,500 पेशेंट होते हैं, लेकिन हम बहुत कम लोगों को भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं, क्योंकि किसी से मांगने में जाता नहीं हूँ, किसी संस्था से मैं या किसी आर्थिक लाभ लेने के लिए मैं खुद से प्रेरित करता नहीं हूँ। जो अपने से मेरा ब्रोशर या मेरे मोबाइल पर QR कोड लिख के डाल देते हैं, उनका सहयोग मिल जाता है तो वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन इसमें भी मेरा एक योगदान हमारे ट्रैकॉन कोरियर का है जो 1 लाख रुपए हर महीने इस भोजन के कार्यक्रम में देता है। बहुत मैं उसका आभारी हूँ। जी। श्री PK आनंद जी दीर्घायु हूँ जी। और उनको सारे लोगों की दुआएं लगी हैं। सर, अभी जो ये वाचनालय नमो वाचनालय आपने बनारस में खोला है, ये किस एरिया में है? और भेलूपुरा एरिया है जी। जो सड़क जाती है बीएचयू के लिए जी। विजया चौराहे पे, मेन इसको कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी है। ओके। और यहाँ पे आपको जो बनारस प्रशासन से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, which type of help you got from them? मुझे जमीन तो नगर निगम ने उपलब्ध कराई, मैं उनका ऋणी हूँ जी। मैं उनका ऋणी हूँ। Okay. इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमको नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी। श्री डॉक्टर NP सिंह का जी। और वो तत्कालीन नगर आयुक्त श्री CP गिरी जी का मिला था। ओके। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेरणा में सबसे बड़ा योगदान वहाँ के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी का है। ओके। दुर्गा शंकर मिश्रा जी जब वो शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हुआ करते थे, उस वक्त से मुझे उन्होंने प्रेरित किया है। और मुझे याद है कि मुझे कूड़े से कंपोस्ट बनाने की विचार आया था, तो उन्होंने वाराणसी प्रशासन को तत्काल जमीन उपलब्ध कराने की कहा था। और उस तत्कालीन नगर आयुक्त श्री नितिन बंसल जी ने मुझे जमीन उपलब्ध कराई थी। और मैं आभारी हूँ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी का कि वो खुद से उसको उद्घाटित करने के लिए आए थे और उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना होता है। जी। दूसरी बात हम बात करते हैं कि ये जो नमो वाचनालय का कॉन्सेप्ट है, आप बता रहे थे कि ये यूपी के अभी हर जिले में है जी। बाद में आप दूसरे राज्यों में पहुंचेंगे जी। लेकिन जो ये आपका इनिशिएटिव्स है यूपी के हर जिले में पहुंचाना, तो ये अभी आपकी बात किस किस जिले में प्रशासन से हुई है या क्या प्रोग्रेस है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। अभी हमारी बात गाजियाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर से हुई है। नगर निगम मथुरा तैयार है हमको जमीन देने के लिए, वो ऑलमोस्ट डन है। गाजियाबाद करें मुगल कानपुर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हाँ कर दी है, बुलंदशहर ने हाँ कर दी है। तो हमें उम्मीद है कि हम जनवरी के माह में गाजियाबाद, बुलंदशहर, कानपुर और मथुरा, ये 4 जगह नमो वाचनालय उद्घाटित कर देंगे। और मेरा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि इतनी शक्ति दे कि मैं मार्च तक या 10 जिलों में कम से कम नमो वाचनालय कर दूं। नहीं, अभी जनवरी में अगर ये 4 जिले हो जाते हैं तो पूरे 5 तो आपके कंप्लीट। 5 एक और हम बना रहे हैं। एक हमारे पास जगह ऑलरेडी नगर निगम की दी हुई है बनारस में। अच्छा। उस पे हम इस महीने ही खोल देंगे, यानी 6 हो जाएगी। यानी कि बनारस में 2 जगह। बनारस में 2 जगह। बड़ा शहर है ना। जी जी। अच्छा, दूसरी बात जो आपका ये सोसाइटी है सर, ब्रिज किशोर स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, आपने एक इनिशिएटिव स्वच्छ काशी, जो आपने अभी हमारे दर्शकों को भी बताया, जी। स्वच्छ काशी इनिशिएटिव्स,
और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव्स हैं। उसमें आजकल क्या चल रहा है स्वच्छ काशी अभी initiatives तो में? हम अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि Okay. स्वच्छ काशी पे शासन के स्तर से बहुत से काम हो रहे हैं। जी तो अभी हमारा काम है उन लोगों को प्रेरित करना जी कि वो अपने घर में अभी भी सुरेश्वर जी जी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जी जिसको कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। यस, वो हमारे पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी नहीं होता है। जो जैसे किचन के जो कचरे Yes, होते हैं yes, yes. उसको आप अलग रखिए, बाकी के कचरे को अलग रखिए। इससे और नगर म्युनिसिपल निगम का- कॉर्पोरेशन इसके लिए वो करती है, उनकी इससे गाड़ी नगर है। निगम का काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जी। अगर आप नहीं सेग्रीगेट करते हो जी। तो नगर निगम के पूरे एम्प्लॉय उसको सेग्रीगेट करके, क्योंकि हर नगर निगम, देश के हर नगर निगम के पास कूड़ा से कंपोस्ट बनाने का प्लांट लग गया है करीब करीब। जी तो ये इस प्रधानमंत्री जी की देन है। जी तो अब आप ये मानो कि अगर कूड़े से सेग्रीगेशन अगर नहीं हो रहा है जी तो आप मुश्किल से बमुश्किल जो है काम कर पा रहे हो। जी तो सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट पे हम ध्यान लगाएंगे। डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। वैसे भारत में एक नया चीज शुरू हुआ है, इन्फ्लुएंसर ट्रेंड। ओके तो इसमें हमने अभी एक मशहूर इन्फ्लुएंसर है मानव मंगलानी, उनको मैंने संपर्क किया है कि उनके इंस्टाग्राम पे कुछ हमारे कैप्शंस चले, क्योंकि उनका पेड इंस्टाग्राम है। तो उनसे मैंने आग्रह किया है कि थोड़ा सा समाज के लिए वो जुड़े। तो मेरी कोशिश है कि उनसे आ जाए। बाकी बॉलीवुड के लोगों को मैं संपर्क कर रहा हूँ कि वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्वच्छता के बारे में लिखें कि क्या है सेग्रीगेशन। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सेग्रीगेशन पे काम अभी अभी बहुत आवश्यक है। जी, उसमें आप जैसे अवेयरनेस की बात की, तो इसमें आप स्कूल कॉलेज के बच्चे को भी इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ करेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज के बच्चों को अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि स्कूल के एग्जाम्स के दिन है, ओके तो अभी वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत शीघ्र ही जो है, हम वाराणसी में एक बार पहले निकाले थे स्वच्छता की रैली, जिसमें मनारा चोपड़ा और दिव्या दत्ता आई थी। ये बहुत पहले की बात आप बता हाँ, रहे हैं। 2000 हमने 17 में निकाली थी। जी 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 तो अभी एक रैली हमारी और बड़ी निकालने की योजना है। जी देखे कब निकाल पाते हैं। ओके। दूसरी बात, सबसे जो मेन अहम बात था, हमारा पिछले 3 सालों में हमने देखा बहुत बड़ी भयंकर महामारी आई थी, और उस समय भी, इससे पहले भी जो हमने आपका इंटरव्यू लिया था उसमें हम बात किए थे। तो जरा वो कोविड के समय जो अपना ये बृज किशोर स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने जो काम किया, जो समाज के लिए बेसिकली, जो इंसानियत के लिए काम किया है, थोड़ा सुरेश्वर हमारे जी, दर्शकों वो को तो बताइए। एक ऐसा समय था जी जिसकी चर्चा ना की जाए तो अच्छा, लेकिन आपने छेड़ा है तो। नहीं, आपकी बिल्कुल। सोसाइटी और आपने इतना बड़ा उस वक्त काम तो किया मेरे, उस समय। मेरे ये 2 मोबाइल थे जी और मैं अकेला अपने घर में था। जी इस 2 मोबाइल और अकेला अपने घर और प्लस अपने मित्रों के सहयोग से मैंने 35,748 लोगों की मदद की थी। जो मेरे अरे पास एक, बाप रे, हाँ, इतना बड़ा मेरे नंबर। पास उसका नंबर है। जी वो फिल्मी सितारा चाहे सोनू सूद हो या भूमि पेडनेकर हो या कोई हो, जी उन्होंने जब भी मुझे फोन किया है, मैंने उनको दवा, अस्पताल में प्रवेश या ऑक्सीजन, यही 3 चीज़ों के मुझे संपर्क होता था। पूरे देश से लोग ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, इससे जुड़ते थे लोग। तो मैं जितना संभव हो सका मैंने किया। एक बहुत बड़ा काम मेरे जिम्मे लगाया था उत्तर प्रदेश सरकार के महाराष्ट्र के नोडल ऑफिसर श्री नितिन रमेश गोकरण जी ने, महाराष्ट्र में फंसे हुए लोगों को भोजन की उपलब्धता कराना। तो मैंने कंटिन्यूअस जहाँ तक संभव हो सका 200 से 300 लोगों को, जिसकी लिस्ट उत्तर प्रदेश शासन से आती थी। ओके। हमारे आदमी कोविड की उस पराकाष्ठा में ट्रक में सामान लाद करके लेके जाते थे, और जिनका नाम होता था उनका आधार कार्ड लेकर के जी। उनको राशन देते थे। इसमें मैं साधुवाद देना चाहूँगा श्री अनिल राजपूत जी को, वाइस चेयरमैन ITC। उन्होंने हमें भरपूर मदद की। उनकी वजह से ये राशन के किट जो है हमको मिल पाए और हम महाराष्ट्र में दे पाए। वाराणसी में हम उन्हीं के सहयोग से बांटे राशन किट। जी खाना बनवा करके बांटने का काम भी हमने महाराष्ट्र में किया। फूड पैकेट मलाड एरिया में हमने बहुत बांटे, मलवानी में बहुत बांटे। और जहाँ तक सवाल उठता है लोगों की मदद, तो जितना संभव हो सका किया गया। दूसरी बात, जो हम नमो वाचनालय की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको परेशानियां, कठिनाइयां आ रही हैं, जो अगर आप प्रशासन की तरफ से हो या कुछ आर्थिक स्तर पे? क्योंकि देखिए, कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसे की बहुत नितांत आवश्यक होती है, क्योंकि जो आप सेंटर बना रहे हैं वहां पे एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होगी। एक इनिशियल आप मान लीजिए कि 1 लोगों की, फिर उसका मंथली का सैलरी वगैरह, तो ये भी मैनेज करना। आपने कहा कि वो आपकी संस्था देगी, लेकिन एंड ऑफ द डे तो पैसे की जरूरत होती है। तो
इस टाइप की कुछ कठिनाइयां और परेशानियां देखिए कठिनाइयां तो आ रही, नगर निगम प्रशासन हमें जगह तो दे देता है जी स्पॉन्सर ढूंढने में परेशानी आ रही है, क्योंकि स्पॉन्सर जो है जी वो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब खाली करता है। जी उसको ये दिखाई देता है कि जितना परेशान ना किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रचार प्रसार करने की आदत है, वो खुद ही CSR बना के करने लगे हैं। तो वो हमारा ऊपर वाला है ना, हमारे शहर का वाला बाबा विश्वनाथ जी वो सब करेगा। हाँ, वो तो बाबा की कृपा जहाँ हाँ, रहेगी बाबा विश्वनाथ और करेगा। उन्हीं की कृपा से आप इतने काम भी कर पाए हैं मेरे ख्याल से। बाबा विश्वनाथ करेंगे जी और हमारी प्रेरणा जो है वो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, वो करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि संस्था में एक आदमी को रखने का काम इस लाइब्रेरी में 10,000 रुपये का आता है, तो वो तो कोई भी आदमी हमारे अकाउंट में जब डोनेट करेगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं उसकी सैलरी दे सकूँ। जी, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा कि इससे आप एक तो लोगों के लिए एक नया जो यंगस्टर्स आजकल आ रहे हैं वो लाइब्रेरी तो मेरे ख्याल से जाना ही भूल गए हैं, क्योंकि उनके मोबाइल फोन हो, टैबलेट्स हो, वहीं पे उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जो 80 और 90 के दशक के जो लोग थे वो उनका लगाव न्यूज़पेपर कह लीजिए या मैगजीन कह लीजिए, और आपने जो इनिशिएटिव्स किया है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है। दूसरी बात सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूपी में योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव भी होने वाला है, तो बाबा विश्वनाथ की नगरी अपने दर्शकों को बताइए, क्योंकि आप वहां के मतलब जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, सब कुछ है, पहले से कितना बदल गया है। हमारा काशी हमारी जो है वो बदल रही है। काशी प्राचीन जो हमारी नगरी थी, काशी नगरी बदल रही है। और एक बार आके देखिए आप कि जी। हमारी काशी नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कितना बदल रही है। पुरातन चीज़ों को एकत्रित करते हुए नए धरोहरों के साथ हमारी काशी एक नया करवट ले रही है। और मुझे लगता है प्रति व्यक्ति आय वहाँ की 60 से 80% लोगों की बढ़ी है। जो पहले लोगों के पास काम नहीं था, आज इतना काम है कि लोग काम करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो हमारे ये बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से काशी जबरदस्त तरीके से बदल गई है। दूसरी बात कंक्लूड करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जो कि इस स्टूडेंट जो है बृज किशोर स्टूडेंट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को और जो नमो वाचनालय का जो इनिशिएटिव्स आया उसमें अगर आप कुछ भी योगदान करना चाहे तो इसके नीचे आप पूरा डिटेल रहेगा और सर भी बताएंगे, तो आप कर सकते हैं। आप QR कोड है जी, QR कोड में किस दोनों बैंक में, एक्चुअली हमारी संस्था ने 2 अकाउंट खोले हुए हैं जी। ICICI बैंक का जो अकाउंट है वो कॉर्पस अकाउंट है। ओके। अगर वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए देना चाहते हैं जी। तो ICICI बैंक में दें, जी। जिससे ये होगा कि वो उसी काम के लिए जाएगा जिसके लिए वो धनराशि देंगे जी। और अगर कोई कॉमन देना चाहते हैं तो वो पंजाब नेशनल बैंक में डालें। जी, कॉमन कहने का मतलब जो आनंदम का इनका प्रोजेक्ट है, जो BHU में जो पेशेंट है और उनके अटेंडेंट को जो ये डेली खाना खिला रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा एक स्वच्छ काशी मिशन हो गया, उसके बाद ये नमो वाचनालय। तो दोस्तों, इस जो नोबल कॉज है, इस अच्छे इनिशिएटिव्स के लिए अगर आप डोनेशन देंगे, आपको नीचे दोनों बैंकों के अकाउंट नंबर, QR कोड और UPI ID सभी मिलेंगे। इसी के साथ हम सर आपसे विदा लेते हैं एंड आशा करते हैं कि आप नमो वाचनालय की जो चेन है पूरे यूपी में फैले। शीघ्र ही आपको बुलाएंगे, गाजियाबाद उद्घाटित करेंगे तो। धन्यवाद।